जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं रेडमा स्थित ओवर ब्रिज के नीचे उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा का कार्यालय है और इप्टा के कार्यालय में प्रत्येक रविवार को सांस्कृतिक पाठशाला का आयोजन किया जाता है और इस सांस्कृतिक पाठशाला में भिन्न भिन्न विषयों पर लोग अपने विचार रखते हैं और इन विचारों से ओतप्रोत हो करके समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य करती है इप्टा। तो आइए इप्टा के कुछ पहलुओं को अपने कैमरे में कैद करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप आइए और दिखाइए कि आखिर इस कार्यालय में चल क्या रहा है। तो आइए साथियों, मैं दिखाना चाहूंगा कि इप्टा के कार्यालय में प्रत्येक रविवार को सांस्कृतिक पाठशाला में कुछ विषयों को लेकर के चर्चा की जाती है और उन चर्चाओं में उन आम समस्याओं का जिक्र किया जाता है जिनसे आम जिंदगी में लोग दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप आइए और दिखाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सांस्कृतिक पाठशाला की 99 कड़ी का आयोजन किया गया है और उसका विषय है सड़क दुर्घटनाओं के मूल में कौन। और कार्यक्रम में किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या संदेश जा रहा है, उसे भी आप लोगों को दिखाएंगे। बहरहाल अभी मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारा कारण भी आ गया, उनको दोहराएंगे नहीं, लेकिन कुछ कारण छूट रहे हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अखबार में मैं लिख रहा हूँ, इप्टा में भी काम करता हूँ, अखबार में भी लिखता हूँ, तो वहाँ बार बार मैं देख रहा हूँ कि सड़क हादसा, सड़क हादसा, सड़क हादसा। लेकिन ये सड़क हादसा क्यों हो रहा है? यहां पर देखेंगे डाल्टनगंज में फुटपाथ है ही नहीं। अब फुटपाथ नहीं रहने के कारण आदमी बीच रोड में भी चलता है और उसके ऊपर जो आज समाज की प्रवृत्ति जो बन गई है, एटीट्यूड जो उसका हो गया है कि हमको ही आगे चलना है, कोई आगे कैसे बढ़ जाएगा। तो इसलिए गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हमको गाड़ी चलाते हुए खुद बचना है, इतना तो ख्याल है, लेकिन आगे वाले को भी बचाना है, यह ख्याल नहीं है। इस कारण से दुर्घटना होती है। दूसरा यह है कि आज जिस प्रकार से राजनीति में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति विकसित कैसे हुई, जैसे तैसे करके यह प्रवृत्ति विकसित हो रही है। हम आगे किसी का टांगे खींच के बढ़ेंगे, तो इसलिए यह इसमें राजनीतिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिक कैसे है भाई, कि अगर गाड़ी मेरे पास है तो हम उससे जल्दी पहुंचेंगे ना, लेट से क्यों पहुंचे। अब वो क्यों का जवाब नहीं दे पाता है, स्पीड हो जाता है। और जो कुलदीप जी अभी बोल रहे थे, वो बहुत अच्छी बात तो मेरे दिमाग में भी थी। एक्सीडेंट कभी कभार कुत्ता, बकरी, गाय इस सब से भी हो जाता है। तो गांव के लोगों को यह दिमाग में नहीं है कि हमको अपना मवेशियों को बांध के रखना है या अपने घर पे रखना है, रोड पर छोड़ देते हैं। एक बार तो मैं ही बच गया था, बड़ी जबरदस्त। आज का जो कार्यक्रम हम लोगों ने चुना है वो है कि सड़क दुर्घटना के मूल में क्या कारण है। तो अभी हमारे सारे वक्ताओं ने कुछ न कुछ कारण दिखाए हैं। इन सब बातों के बीच में निकल के जो निष्कर्ष आया है वो यही है कि कुछ बीमारी हमारे अपने में है और कुछ प्रशासनिक दोष भी इसमें बहुत बड़ा कारण है।
एक कारण ये भी छूट गया है जो किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, और वो है कि आज के बच्चे जो कान में मोबाइल लगा के और गाड़ियां चलाते हैं, उसके लिए भी कोई उनको बोलने वाला नहीं है, न प्रशासन और न गार्जियन। गार्जियन भी देख रहे हैं कि वो कान में पहले ही से घर से निकल रहा है तो लगा लिया है और चल रहा है। और दुख इस बात का है, मैं खुद उसका गवाह हूँ, कि आज की जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो भी कान में ऐसे मोबाइल लगा के और गाड़ी चला रही हैं। तो ये सब चीज़ तो शिक्षा की ज़रूरत है, और थोड़ी सी अगर शिक्षा में कहीं कमी है तो प्रशासन को उसमें कड़ा होना पड़ेगा शिक्षा देने के लिए। तो ये चीज़ों का अभाव है। और बाकी रह गई बात, मैं बार बार इस पर बोलूँगा अपने तरफ से कि अच्छी सड़क होना ये बुराई नहीं है, अच्छी व्यवस्था होना यही तो है कि आपका विकास का क्या हो रहा है। लेकिन सड़क इसका कारण नहीं हो सकता। हाँ, सड़क की व्यवस्था में उसके लाइटिंग व्यवस्था, उसका मार्किंग कि हाँ भाई इधर गाड़ी को मुड़ना है, इधर से जाना है, ये सब चीज़ें जो है ये तो काम प्रशासन का है, और कुछ हद तक होता भी है, 100% उसमें नहीं है। लेकिन मूल में वही बात है कि जो लाइसेंस इशू हो रहा है बिना प्रशिक्षण के हो रहा है। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई शैक्षणिक स्कूल नहीं है सर्टिफाइड जो उनको शिक्षा दे सके, तो न घर से शिक्षा मिल रही है, न कोई ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों को प्रशासन को देखना होगा और उनको समझना होगा। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब बच्चे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तो हम लोग के पाठ्य पुस्तक में छोटी छोटी चीज़ें होती थी कि फुटबॉल खेलते हुए अगर कोई बच्चा घायल हो जाए तो उसको कैसे कैरी करना है, इस तरह से हाथ जोड़ करके। आज की तारीख में स्कूल स्तर पर भी मतलब 12-14 बरस के, मतलब कम से कम 9th-10th क्लास में बच्चों को ड्राइविंग के बारे में सिखाया जाना चाहिए, सड़क के कायदे कानून के बारे में। दूसरा चीज़ कि जब गाड़ी की डिलीवरी होती है शोरूम में और या ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो फंडामेंटल्स की जानकारी भी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक पर्चे के फॉर्म में दी जानी चाहिए, ताकि वो जानकारी हर ड्राइविंग पर्सनैलिटी को रहना चाहिए। और जहाँ तक व्यवस्था की बात है, तो व्यवस्था भी जो है तो कायम होना चाहिए। देखिए, सड़क पर बहुत जगह ऐसा है कि स्पीड ब्रेकर बना हुआ है लेकिन दूर से दिखाई नहीं देता है, और एकदम नज़दीक आने पर गाड़ी बम्प करता है। तो ये सब भी दुर्घटना के कारण है। अपने यहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि लोग शादी विवाह में शराब पी लेते हैं और उसके बाद भी ड्राइविंग करते हैं, वह सब भी दुर्घटना का कारण है। इसके साथ साथ लेकिन दुर्घटना के कारण कुछ और भी हैं जिसकी की चर्चा यहाँ नहीं होगी। जैसे कि आप लखनऊ और दिल्ली सड़क पर चलिए तो कुहासे में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में 120 के स्पीड में जा रही है, एक गाड़ी दूसरे के साथ डैश की, 5 गाड़ी उस पर चढ़ गया। तो ये चीज़ भी अच्छा, लोग जो रात भर गाड़ियां चलती हैं उसके ड्राइवर को हमारे जो नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनको ये ध्यान रखना होगा कि ड्राइवर को भी कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे सोने की व्यवस्था हो, 6 घंटे 8 घंटे। जो ट्रक ड्राइवर रात रात भर गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, हमको ध्यान में है जब नाइट सर्विस बसें शुरू हुई थी तो ड्राइवर के बगल में बैठ के आप सो नहीं सकते थे। आज की तारीख में वो ऐसा नहीं है, वो ड्राइवर के बगल में आप सो सकते हैं, ड्राइवर के बल्कि बगल में स्लीपर लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें ड्राइवर को व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की कि 6 घंटा 8 घंटा एम्प्लॉयर उसको सोने का समय का अरेंजमेंट करे और आराम से सोने का अरेंजमेंट करे। मौलिक विषय है काफ़ी आज का, और सरकार और समाज दोनों इस पे संवेदनशील हैं। और हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक देश के नौजवान पढ़े लिखे लोग इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो हैं उसको भी पढ़ें, और उसके मौलिक जो गाइडलाइंस हैं ड्राइविंग के लिए
उसको अपने जीवन में उतारें और उसके हिसाब से ड्राइविंग करें और संवेदनशील रहें, कॉन्शियस रहें और उनकी निगाहें सड़क पे होनी चाहिए, उनकी निगाहें सड़क पे चलने वाले लोगों पे होनी चाहिए। अगर निगाहें कहीं और है तो टकराहट होगी। इसलिए निगाहों को हम सड़कों पे रखें, ये मौलिक हमारा संदेश है हमारे आज के इस आयोजन का, और हम अपनी बात यहीं समाप्त करें।